तो 21 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना रखा गया था SC एक्ट और UGC और आरक्षण हटाओ के में बहुत, लेकिन सुन के बहुत अफसोस आता है। बहुत समाज रोता बिलखता था, UGC हटा दो, आरक्षण हटा दो, SC एक्ट हटा दो। वो समाज कई तारीख रोता था, चिल्लाता था, लेकिन इस सरकार एक भी नहीं सुनी। और वो लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समाज आरक्षण के खिलाफ है, जो समाज SC एक्ट के खिलाफ है, जिसके खिलाफ है, वो लोग भी कहते हैं कि हमारा बाप दादा से बीजेपी को वोट देते आते हैं, करते हैं। सुन के कितना बुरा लग रहा है। जिसका बाप दादा बीजेपी का वोट देता हो, सपोर्ट करता हो, अभी तक उसका सरकार एक नहीं सुनती है। और लोग भी कहते हैं कि जितना भी सरकारी संस्था है, जितना भी भारत के अंदर नौकरी पाने वाला जगह है, सब में 98% हम लोग का दबदबा है। मतलब सवर्ण जातियों का दबदबा है। बस 2% में SC ST OBC आते हैं, बस 2% से इन लोग का दिक्कत है। लेकिन हम बीजेपी को बहुत अच्छा मानते हैं कई मामलों में, जो कम से कम जाति और धर्म के नाम पर तो लड़ा के रखा है 12 साल से। भले विकास हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बात तो है, बीजेपी कम से कम 12 साल से लोगों को एकदम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान को टाइट करने के नाम पर, गाय के नाम पर वो रखा हुआ है। और जो कहते हैं हम इनसे लड़े, मुग़ल से लड़े, अंग्रेज़ से लड़े, बाबर से लड़े, तुम लोग बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हो। अरे पूरा मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। SC ST से आने वाले लोग आधा से बेसी बीजेपी के खिलाफ हैं। हर राज्य का नेता बीजेपी के खिलाफ है, और तुम लोग बीजेपी के हरा नहीं पा रहे हो। हराओ, उसके बाद स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट पढ़ो, और रिपोर्ट पढ़ के तब उस सरकार से मांगे रखो। हालांकि आरक्षण हटाओ ये ज़्यादा मुद्दा नहीं है हमारे जैसे, क्योंकि EWS है, संविधान के 3वां संशोधन द्वारा 10 फरवरी 2019 को आया हुआ था। उस समय में EWS के 10% आरक्षण का प्रोविज़न है, प्रावधान है। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, तुम लोग भी दवा कसते हो कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन तुम लोग की बीजेपी सपोर्ट करना चाहिए। आप किया न किया तो खैर बात वो अलग है। अब मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मैं 10वां पास होकर इंटर पास करके बाहर आ गया कमाने के लिए। अब बताओ, मैं एक धोबी जाति से आने वाला दलित SC कैटेगरी में आता हूँ। बताओ कि हम आरक्षण का कहाँ लाभ लेंगे। अब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, तब ना हम किसी भारतीय सेना में, बिहार पुलिस में, चाहे जो भी सरकारी नौकरी है, संस्था है, उसमें जाएंगे। अब हम पढ़वे नहीं करेंगे तो कौन सा नौकरी हमको मिलेगा? कोई सा नहीं। इतना तो सक्षम है नहीं जो हम लोकसभा और विधानसभा के जाके चुनाव लड़ें, जो हम वहाँ पर जाके हम चुनाव के लिए फॉर्म भर्ती करें, आरक्षण वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो लगाते हैं, जाती है कि नहीं हम हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, राजापाकड़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जिसको इतना ही आती है तो हम तो कहते हैं मैं तो आरक्षण छोड़ दिया, हम पढ़वे नहीं करते, नौकरी तो लेंगे नहीं। और मेरा तो सक्षम है नहीं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, जाओ ना नौकरी लो, जाओ लड़ो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, नाम लिखवा लेना चंदन कुमार रजक, जाओ लड़ो। तो इस बेफजूल बात मत करो, जाओ सवर्ण आयोग का रिपोर्ट पढ़ो, और जो लगे कि तुम्हारा समाज के लिए कल्याण उत्थान करना चाहिए, जाओ। उसके बाद इस पर सरकार से आंदोलन करो, मांग करो। वो करोगे तो पूरा विश्वास है सरकार तुमको सुनेगा भी और पूरा भी करेगा। तो बेफजूल बात करके, है भगचोड़ा वाला बात करके, इससे कुछ नहीं। तुम्हारे भी समाज में 2-4 ऐसे लोग होते हैं, लोगों के उकसाता है, बस वो अपना राजनीतिक चमकाता है, खुद के किसी दिन किसी पार्टी में शामिल होगा, टिकट लेगा, MP MLA सांसद बनेगा, मलाई वाला भी खाते रहेगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं कल त्यों के, लेकिन बहुत हमको तरस आया, बहुत माया आया। जो कहता था कि हमारा बाप दादा से बीजेपी को वोट देता है, उनका एक भी नहीं सुना जंतर मंतर है। इस बात को हमें भी दुख और पीड़ा होता है
कि भाई तुम लोग बीजेपी के एकदम बाप दादा से ही वोट किया हो और तुम लोग की सरकार एक नहीं सुन रही है अंदर से दुख और पीड़ा है।